ऐसा लगता है मानो पूरा साल दुख और परेशानियों से निकल जाएगा, परंतु यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ज़रा रुकिए। बहुत कुछ है इस वीडियो में जो इस सितंबर के महीने में आपको बहुत अच्छा कुछ प्रदान करने वाला है। आपके लाभ हो या धन की स्थिति हो या आपका कैरियर हो, एक एक बातों पर आज चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आपका लग्नेश जो मंगल बनते हैं, यही मंगल देव आपके जीवन पे एकादश भाव पर गोचर के दौरान आए हुए हैं। आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं, वृश्चिक राशि के जो अधिपति बनते हैं, यही मंगल देव हैं। गोचरवश जब आपके एकादश भाव पे आए हैं, इसका मतलब आप कहाँ चले गए? आप चले गए अपने धन प्राप्ति की ओर। ज्योतिष के अनुसार ये मान्यता है कि यदि हमारा राशि का स्वामी जिस स्थान पर जाएगा, हम वहाँ पर होते हैं। इस समय पर देख लीजिए पूरे सितंबर के महीने में कैसी मेरे कामनाओं की पूर्ति होगी, कैसे मैं अपने कामनाओं को सिद्ध कर पाऊं और साथ ही साथ मैं कैसे अपने लाभ को प्राप्त कर पाऊं, इस पर सबसे ज़्यादा आप कार्य करने वाले हैं, क्योंकि लग्नाधिपति जो मंगल होते हैं वो एकादश भाव पर गए हैं। एकादश भाव पर जब लग्नेश जाते हैं, इसका मतलब ये भी हो गया सोशल सर्कल, समाज से जुड़ करके हमें लाभ की प्राप्ति होती है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। स्वयं मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल देव 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि से आपके धन भाव को दृष्टिगोचर दे रहे हैं। इसका मतलब धन भाव पर भी आपका ध्यान होगा। आपके राशि के स्वामी जो मंगल देव होते हैं, इसका ध्यान होगा। मंगल तो स्वयं एक साहस के प्रतीक माने गए हैं और इसी कारण से वृश्चिक राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं उनमें साहस अटूट होता है। इनका पराक्रम इतना होता है कि सामने वाला अधिक समय तक इसके सामने टिक नहीं पाता और इसी बलबूते पर, इसी साहस के बलबूते पर एक न एक दिन ये विशाल कायम जरूर करते हैं। मंगल देवता जब आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि देते हैं, इसका मतलब आपके कौटुंबिक सुख को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, पारिवारिक वातावरण को भी यहाँ पर अच्छा बनाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है ये गुरु का स्थान माना गया है। देवगुरु बृहस्पति का घर है 9 नंबर धनु राशि, जो आपके वृश्चिक राशि से ठीक अगली राशि पड़ती है। इस कारण से आपको आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। कहीं पर पैसे आपके जाम पड़े हुए हैं, वो पैसों की रिकवरी होने का एक समय हो सकता है। जब जब लाभेश का संबंध धन भाव से बनता है, तब तब धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से इसे उत्तम ही माना जाएगा। सिर्फ बात यहाँ समाप्त नहीं होती। इस मंगल के पास एक दृष्टि और है जो सप्तम दृष्टि है, जो सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ती है। अर्थात पंचम भाव भी इस समय पर जागृति का होगा, अर्थात आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका विवेक भी इस समय पर आपका साथ देने वाला होगा। कोई ऐसे निर्णय निकल करके सामने आ सकते हैं जिस निर्णयों के प्रतिफल स्वरूप आपका जीवन बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ जाए। सिर्फ यही नहीं, मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और 8वीं दृष्टि से ये आपके छठे भाव को देख रहे हैं। लग्नेश की दृष्टि इनकम भाव से जब छठे भाव पर होगी, मतलब हम अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए अपने प्रयास को बढ़ाएंगे, क्योंकि साहस का दूसरा कोई रूप है, वो है सिर्फ आप और आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं मंगल देव। इन्हें कोई सामान्य ग्रह नहीं, इन्हें ग्रहों का सेना नायक बनाया गया है। और इसी कारण आप देख लीजिए सारा जीवन, आपका जो जीवन होगा, कैसी मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, इस पर सबसे ज़्यादा आप कार्य करने वाले हैं। और इसी कारण से ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक भी होते हैं और भगवान से जुड़ करके, भगवान से डरने वाले, किसी कारण से भी कोई अहित कार्य न करने वाले, कोई गलत कार्य करने से पहले बार बार इनका मन इन्हें रोकता है। और ये मन है, ये हमारा जो हृदय है, यहीं पर तो परमात्मा का निवास होता है। इसीलिए कहा जाता है बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और ये सभी की भावनाओं का कद्र करते हैं। इसी कारण से इसके झोली में भी भगवान एक न एक दिन खुशियां जरूर प्रदान करती हैं। अब दूसरे ग्रह पर हम बात करने वाले हैं, जो है ग्रहों के शासक माने जाने वाले और आपके जीवन में आपके दशमेश माने जाने वाले भगवान सूर्य नारायण। ये सूर्यदेव आपके 10वें भाव पर दृष्टिगोचर कर रहे हैं, अर्थात इसी भाव पर ये उपस्थित हैं। गोचरवश ये 17 सितंबर तक, इसी सितंबर महीने में आपके
दसम भाव पर रहेंगे। दसम भाव वो स्थान हो गया जो सूर्य की अपनी राशि है। आप स्वतः ही विचार कीजिए, यदि आप अपने घर पे हैं कितना सहज महसूस करेंगे, कितना अच्छा महसूस करेंगे। ठीक उसी प्रकार से सूर्य भगवान यहाँ पर गोचर के दौरान आपके अपने कैरियर भाव पर हैं। कैसे आपका कैरियर आपसे दूर हो सकता है, आप विश्वास कीजिए। सूर्य का इस स्थान पर होना आपके कर्मों का प्रतिफल दिलाना हो सकता है। सूर्य जब दसम भाव पर होते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके भी व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कीजिए 17 सितंबर तक सूर्य देवता आपके दसम भाव पर ही हैं, अर्थात शासकीय से संबंधित या शासन से संबंधित कोई भी कार्य आपके अटके हुए हैं वहां पर भी आपको एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, सूर्य के पास एक दृष्टि भी है जिसके हिसाब से वो चतुर्थ दृष्टि को शनि देवता को देख रहे हैं, अर्थात सुखों में भी यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। हाँ, यहाँ पर शनि के साथ जब सूर्य का योग बनता है इसे बहुत अनुकूल नहीं मानेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों आपस में मिलकर के कोई दोनों तो पिता पुत्र हैं, परंतु आपस में शत्रुता भी इनके अंदर काफ़ी होती है। इस कारण से अपने उच्चाधिकारियों से आपको सतर्क रहना है, वाद विवाद से बचना है। आपके पिता के साथ भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है। अब इस सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए सदैव आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात आप ये समझिए कि यदि आपको अपने कैरियर को उज्जवल रखना है, आपके कैरियर के सिर्फ एक देवता बनते हैं, वो हैं आपके राशि के अनुसार आपके दसम भाव के अधिपति अर्थात भगवान सूर्य। कैरियर के जो कारक माने गए हैं हमारे कर्म के, वो तो हमारे शनि देव हैं, लेकिन आपके लिए आपके कर्म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव हैं। सदैव भगवान सूर्य का आप दर्शन कीजिए सुबह प्रातः काल उठ करके, देखिएगा कितने जल्दी आपके कैरियर में सफलता आपको मिलना प्रारंभ होगा। आपके नौकरी में, व्यापार में भी ये सफलता ला करके आपके समक्ष रख जाएंगे। भगवान सूर्य को प्रणाम करने का नियम बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना हो तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए प्रातःकाल। सर्वदा ये शुभ फलदायी होते हैं, बहुत से कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। सारे जगत को जब ये प्रकाशित कर सकते हैं तो भाई आपके दशमेश हैं, कैसे आपके कर्म क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करेंगे, कैसे आपके कर्मों का प्रतिफल नहीं देंगे, आप स्वयं विचार कीजिए। ठीक 17 सितंबर को यही सूर्य देवता आपके दसम भाव को छोड़ करके आपके इनकम भाव पर चले गए। अब तो और अच्छी स्थिति हो गई। एक तरफ तो अभी कर्म आपसे कराना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ अब आपको इनकम देंगे। भाई हम जो काम करेंगे उसी के बाद ही हम इनकम की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है। तो जब आपके सूर्य लाभ भाव पर चले जाएंगे, इसका मतलब कर्मों के द्वारा लाभ की प्राप्ति। हमने कोई कार्य किया है, उस कार्य के द्वारा हमने अभी कार्य करने का समय है, 17 सितंबर के बाद या 17 सितंबर के सायंकाल से लाभ मिलने का योग बन सकता है पूरे इस सितंबर महीने के अंत तक। सूर्य देवता जब आपके एकादश भाव में रहेंगे तो इनकी दृष्टि पुनः फिर से आपकी कहाँ पर आ गई, पंचम भाव पर आ गई। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी निर्णय क्षमता है। आप लाभ प्राप्ति के लिए फिर से बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे, कैसे मैं अपने जीवन को उजागर कर पाऊँ। यदि किसी से बातचीत आपकी चल रही है और अभी तक वो किसी एक परिपूर्णता की स्थिति पर को प्राप्त नहीं हो पाई है, ये समय होगा जहाँ पर आप परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कोई सही डिसीजन निकल करके आपके सामने भी इस समय पर आ सकता है। मंगल देवता को सदैव प्रसन्न रखना आपका एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि यही मंगल देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं और सूर्य देव आपके दसम भाव के अधिपति बनते हैं। इन दोनों को सदैव ध्यान रखिए, निरंतर प्रगति पथ पर आप अग्रसर रहेंगे। मंगल देवता को प्रसन्न करना, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होते हैं और इस समय पर आपके इनकम भाव पर गए हैं, सदैव इनकम के दृष्टिकोण से तो अनुकूल रहेंगे। भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देवता है, जिनका सीधा सीधा संबंध हनुमान जी महाराज से है। हनुमान जी महाराज के विषय में कहा गया है, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप सभी से जानते हैं, तो उस बात को समझिए, प्रणाम कीजिए हनुमान जी महाराज को। जो आपसे बन पड़ता है निरंतर उनकी सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। हनुमान जी महाराज क्या बोलते हैं, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम जब कोई अच्छे कार्य के लिए जब अग्रसित होते हैं, कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं।
हनुमान जी महाराज जब लंका पर गए थे, सबसे पहले उन्हें लंकिनी ने रोका। नाम लंकिनी एक निशिचरी, उन्होंने रोका। आगे गए, सुरसा नाम अहिन्य के माता, सुरसा ने रोका। और जब और आगे गए, जब लंका पहुंच गए तो वहां पर अग्नि तत्व और यहाँ पर जल तत्व और प्रारंभ में पृथ्वी तत्व। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है, उसको कई प्रकार से बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः हनुमान जी ने कहा, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने आराम नहीं किया, और जब तक उन्होंने माता सीता का पता लगाया नहीं, तब तक वापस नहीं आए और आकर के सीधे भगवान श्री राम के चरणों का वंदन किया। यही साहस, यही पराक्रम सदैव आपके अंदर है, और इसी कारण से हनुमान जी महाराज की आराधना कभी करना मत भूलिए, वो आपको सदैव बल और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। अब ग्रहों के राजकुमार बुध की बात करते हैं। बुध देव जो कि आपके लगन के जो अधिपति बनते हैं मंगल, इससे ठीक ये अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, जो कि रुकावट का है, तनाव का है, और साथ ही साथ ये आपके स्वयं लाभेश होते हैं। इनकम भाव के ये स्वामी ही बनते हैं बुध। तो अब ये बुध कहाँ गए हैं? दसम भाव पर गए हैं। दसम भाव का मतलब ये हो गया भाई आपके कैरियर, तो कैरियर में लाभ की पुष्टि फिर से यहाँ बुध देवता ने किया कि नहीं किया? देखिए, ये मन बड़ा चंचल है, जब तक इसे प्रमाण न मिले ना, तब तक ये विश्वास नहीं करता हमारा मन। इसलिए इस मन को प्रमाण देने की आवश्यकता है। आप स्वतः विचार कीजिए, जब ये हमारा 11वां भाव हमारा लाभ का भाव है, इसके मालिक उठ करके जब हमारे कर्म भाव पर आएंगे, तो हमारे इनकम कहाँ से आएंगे? हमारे कर्मों से आएंगे। अर्थात हमने यदि कोई कार्य किया, उससे हमको इनकम की प्राप्ति, हमारे प्रोफेशन, हमारे व्यापार, हमारे नौकरी में एक प्रकार से इनकम की बढ़ोतरी का एक संकेत यहाँ पर भगवान बुद्ध देव भी आपको प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मंगल, बुध और सूर्य का दोनों का कॉम्बिनेशन आपके केंद्र पर बना हुआ है। सूर्य आपके योग कारक है, इसलिए बुध आदित्य का राजयोग का प्रभाव भी इसी सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म क्षेत्र में सफलता के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। अब उन ग्रह की बात करते हैं जो साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, भगवान देवगुरु बृहस्पति। ये बृहस्पति कौन है? तो वृश्चिक राशि के लिए ये इनके पंचमाधिपति बनते हैं, आपके पंचमेश होते हैं। पंचमेश होने के कारण सदैव आपके जीवन में बढ़ोतरी करने वाले, आपके भाग्य को हमेशा साथ देने वाले यही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देखा आपने पिछले 21 अप्रैल सन 2023 से यही गुरुदेव आपके किस भाव पर आए हैं? ये आपके छठे भाव पर आए हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो गया है। कहीं न कहीं मानसिक अशांति का ये कारण भी हमने देखा। साथ में राहु देव बैठे हैं, गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी देखा। कई प्रकार से मानसिक यातनाओं को हमने सहा, कई प्रकार से हमने ये भी सहा कि हमारे रोग बढ़ रहे हैं, हमारे शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे कर्जे यदि हमने कहीं से लिए हैं वो कभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी के समय पर क्या है, ये कोई विडंबना से कम नहीं हो सकती कि ठीक 4 सितंबर का वो डेट होगा जब यही देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। वक्री स्थिति पर किसी ग्रह का आना मतलब वो जिस भाव पर विराजित है उससे एक भाव पीछे का रिजल्ट देना, मतलब आपके पंचमाधिपति पंचम भाव का प्रतिफल देंगे। इससे बेहतर परिणाम भला ये सितंबर महीने का आप और क्या ले सकते हैं? अनुकूल है। तो प्रभाव क्या होगा? पंचम भाव से संबंधित सारे एडवांटेज आपके झोली पर ला करके भगवान रख देंगे। पंचम भाव हमारे जीवन में हमारी खुशियों का हो गया। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है। पंचम भाव हमारे संतान है, जिसके लिए हमने जिया है, हमने कर्म किया है, वो है संतान के लिए कोई अच्छा काम होने वाला है। आप स्वयं, आपका एजुकेशन बढ़ने वाला है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको एजुकेशन में सफलता मिलने के संकेत बनते हैं। आप यदि विद्यार्थी नहीं हैं, अपना कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर भी कोई एजुकेशन बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने गए हैं, और ज्ञान के कारक गुरु का जब अपने भाव पर होगा, वक्री होने से प्रभाव आएगा, तो ज्ञान की अभिवृद्धि जरूर होकर रहेगी। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति माना छठे भाव पर हैं, अभी लंबे समय तक चलेंगे। रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर है। राहु के कारण आपने रोग ऋण शत्रुओं को भी देखा अपने जीवन पर, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की मानी जाती है, इनकी दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो किसी गंगा जल से कम नहीं होती। अर्थात वो उस स्थान पर जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वो जागृति को प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ती है। दसम भाव भाई हमारा कर्म क्षेत्र हो गया।
हम अपने कर्म में कितने सजग रहेंगे, हम अपने कर्म में कितने लाभ की प्राप्ति करेंगे, ये सब कुछ आपको ला करके देंगे देवगुरु बृहस्पति। छठे भाव से देख रहे हैं, छठा भाव का है आपके मेहनत का, और दसम भाव का है दसम भाव आपके कर्मों का। तो जो आपने अपने कर्मों के लिए, अपने करियर के लिए जो आपने मेहनत किया है, उसका प्रतिफल ला करके आपके दामन में रख देंगे देवगुरु बृहस्पति। आपको ये जानना है। वक्री स्थिति का मतलब ही हो गया उनके पास कई गुना बल हो जाना। आपने हमारा पूर्व वीडियो देखा होगा जिसमें गुरु वक्री के विषय में हमने वीडियो बनाया था। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जाकर के पुनः देखिएगा और जानकारी लीजिएगा कैसे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को प्रकाशित करने जा रहे हैं, भाग्य की उन्नति करने जा रहे हैं। अब इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के पास द्वादश भाव का प्रतिफल भी है, क्योंकि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सीधे द्वादश भाव पर पड़ती है। 12वां भाव हमारा निवेश है, 12वां भाव हमारे इन्वेस्टमेंट है। तो देवगुरु बृहस्पति निवेश और इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि पूर्व में आपने कर्म किया है, देखिए हमारा कर्म कितने प्रकार से होते हैं। एक तो हमारे निवेश कितने प्रकार से होते हैं ये बोलना सही होगा। तो हमारे निवेश हो सकते हैं, कभी हमने कर्मों को किया है, ये हमारे निवेश हो गए। हमने कहीं पैसा लगाया है, वो निवेश हो गए। हमने किसी बात को, किसी प्रॉपर्टी या किसी कार्य के लिए हमने धन लगाया है, ये हमारे निवेश हो गए। उन निवेशों का प्रतिफल देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और पूरे के पूरे 31 दिसंबर तक रहेंगे। ये मानना है कि आपके निवेशों का प्रतिफल भी देंगे। यही बात समाप्त नहीं होती। 7वीं, 8वीं, 9वीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर हो रही है। धन भाव वो भाव हो गया भाई जहां पर ये इनकी स्वयं की राशि हो गई, अपने स्वयं के राशि पर इनका दृष्टिगोचर होना। और आपके लिए तो सदैव आपके वित्त मंत्री बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वृश्चिक राशि के वित्त मंत्री हैं। तो इसलिए सदैव गुरु का साथ आप कभी मत छोड़िए। जो गुरु जिन्होंने आपको दीक्षा दिया या वो गुरु जिसने आपको शिक्षा दिया, सदैव उनको नतमस्तक बने रहिए। उनके लिए हमेशा उनका प्रणाम करना, एक प्रणाम कई परिणाम बदल देते हैं, आप ये जानिए। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन के देवता माने गए हैं, आपके लिए पंचमेश माने गए हैं। आपके इष्ट भी देवगुरु बृहस्पति अर्थात भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम हो सकते हैं। इस गुरु को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सदैव ध्यान दीजिएगा। कुछ समय निकाल करके अपने इष्ट के साथ अपना समय जरूर व्यतीत कीजिएगा। एक घड़ी आधो के पुनि आप, तुलसी चर्चा राम के मिटाए कोटि अपराध। एक अपराध को कौन कहे, शास्त्र कहता है कोटि कोटि अपराध, मतलब करोड़ों अपराध यदि हैं वो भी सब दूर हो जाते हैं। करोड़ों यदि परेशानियां हमारे जीवन में हैं वो भी दूर हो जाते हैं। एक घड़ी हमें भगवान को देना है। हम अपने जीवन में सबके लिए समय निर्धारित करते हैं, आपको पता होगा। हम हमारे जीवन में रहने का स्थान फिक्स है, खाने का स्थान फिक्स है, कहीं घूमने का स्थान फिक्स है, सोने सबका स्थान फिक्स है, सबका समय फिक्स है। लेकिन एकमात्र परमात्मा के लिए कोई समय हमने नहीं निकाला तो समझिए हमारा आर्थिक पक्ष यहाँ पर कमजोर हो सकता है। विशेष तौर पर आपको ये मानना है क्योंकि आपके द्वितीय देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब उस ग्रह की बात कर लेते हैं जो हैं आपके शुक्राचार्य जी महाराज। सौर मंडल में सबसे खूबसूरत ग्रह माने जाने वाले और आपके जीवन में आपके व्यय भाव के मालिक हैं और आपके व्यापार भाव के मालिक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक बनते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, जो कि दैत्य गुरु हैं। ये शुक्राचार्य जी अभी वर्तमान में गोचर के दौरान आपके भाग्य भाव पर चल रहे हैं। हालांकि आपके लिए योग कारक नहीं है क्योंकि आपके व्यय भाव के मालिक उठ करके आपके भाग्य में आए हैं। मानो एक व्यय की संभावना इस समय पर आपको देखने को मिल सकती है। परंतु जो लोग विदेशों में कार्य करते हैं या विदेश से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए ये अनुकूल होगा, क्योंकि नवम भाव का संबंध जब 12वें घर से हो जाता है तो विदेश में नौकरी या विदेश में व्यापार इत्यादि के दृष्टिकोण से इसे अनुकूल ही माना जाएगा। शुक्र चूंकि हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी का तात्पर्य यह हो गया कि सप्तम भाव के अधिपति आपके दाम्पत्य के कारक ही हो गए। इसलिए आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपका भाग्योन्नति हो सकता है। इस दरमियान आपको यह समझना है। क्यों? क्योंकि सप्तमे से उठ करके जब भाग्य भाव पर जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार से कुछ परेशानी तो लाते हैं, परंतु दाम्पत्य हमारे जीवन साथी के द्वारा ही हमारे भाग्य की उन्नति भी प्रबलता से सिद्ध होती है। इस बात को भी आपको समझना होगा। शुक्र देवता यहाँ पर अपनी शत्रु की राशि पर हैं
और इस कारण से कुछ कुछ परेशानियों का सामना करते हुए अंततः वो आपके भाग्य को उजागर जरूर करेंगे। शुक्र देवता की दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर, इसलिए आपका पराक्रम, आपका साहस ही आपको विजय दिलाएगा। इस बात को आप निर्धारित कर लीजिए। सिर्फ यही नहीं, शुक्र के बाद में अब बात करते हैं उस ग्रह की जो हमारे सौर मंडल के सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। चलते तो धीरे हैं, लेकिन जब प्रदान करते हैं ना, तो एक रंग को भी राजा बना देने का सामर्थ्य इनके पास होता है। जी हाँ, यही वो ग्रह बनते हैं हमारे शनैश्चर, हमारे शनिदेव। ये शनि देवता अभी गोचर के दौरान आपके चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं, और चतुर्थ भाव पर ये गोचर के दौरान तो चल रहे हैं, परंतु पिछले 17 जून से ये वक्री स्थिति पर आ गए हैं। वक्री स्थिति पर आना मतलब ये एक भाव पीछे का परिणाम भी देंगे, अर्थात आपके तीसरे भाव का परिणाम देंगे, और 4 नवंबर तक ये वक्री स्थिति पर रहने वाले हैं। इस स्थान परिवर्तन के दृष्टिकोण से ये शनि देवता आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कोई स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, मतलब कर्म के कारक ग्रह की दृष्टि कर्म भाव पर पड़े, इससे अच्छा संयोग क्या लेंगे। कर्मों का प्रतिफल प्रदान कराएंगे। कोई कारण से यदि हमारे कर्म अटक रहे हैं, कहीं पर बात तो बन रही है, परंतु बार बार रुक रुक करके वो कार्य हमारे योजनाबद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समझिए सितंबर महीने में शायद कुछ ऐसा ग्रह संयोग हो सकता है, कुछ ऐसे परमात्मा की कृपा हो सकती है कि हमारा कार्य भी वहाँ से बनने की स्थिति काफ़ी प्रबलता की ओर आगे बढ़ती है। सिर्फ यही नहीं, आपके साहस भाव पर आपके चतुर्थेश आ रहे हैं, इस कारण से साहस में भी वृद्धि भी इस समय पर अच्छी खासी रहेगी। शनि देवता की एक दृष्टि वक्री स्थिति में ही 1, 2, 3 आपके छठे भाव पर है। सबसे ज़्यादा आपको कार्य करने की जो आवश्यकता होगी, आपके रोग, आपके कर्जे और आपके शत्रुओं पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी। और अभी 4 नवंबर तक का ये समय रहेगा जब वक्री स्थिति में है, तो थोड़ी सी आपको राहत इससे संबंधित मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो शनि देवता आपके परिश्रम का प्रतिफल देंगे, क्योंकि छठा भाव हमारे परिश्रम का होता है, हमारे मेहनत का होता है। शनि हमारे परिश्रमों का प्रतिफल कैसे नहीं देंगे, क्योंकि शनि उस भाव के कारक ही माने गए हैं। हमारे छठे भाव के अधिपति, हमारे छठे भाव के कारक इन्हीं शनैश्चर को माना गया है। सिर्फ यही नहीं, शनि देवता के पास 7वीं दृष्टि है और एक दृष्टि है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से आपको लग्न को दृष्टि दे रहे हैं। इस कारण से आपने देखा कि एक अढ़ैया का प्रभाव भी आपके जीवन पर उदय हो चुका है 17 जनवरी से। लेकिन याद रखेंगे, सभी के लिए अढ़ैया दुखदाई नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बस अढ़ैया आया और हमारे जीवन में परेशानियां आई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति देखिए। यदि वहाँ शनि की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर अढ़ैया में शनि आकर के भी आपकी राशि पर कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं डालेंगे। इस बात को आपको समझना है। शनि की अढ़ैया जब आती है तो मानो शनि देवता एक ऐसा प्रयास कराना चाह रहे हैं आपसे, एक ऐसा कर्म कराना चाह रहे हैं आपसे जो आपके भविष्य को बेहतर परिणाम दिला पाए। इसलिए शनि देवता की निरंतर पूजा अर्चना करते रहिए। शनि दान देना कभी मत भूलिए। शनि जो मांगने आते हैं, जो लोग जो शनि दान लेते हैं, उनको दान दीजिए। तेल का दान दीजिए, तिल का भी दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं। शनि देवता को बड़ी प्रसन्नता होती है। और सबसे जो मेरा मानना है, शनि के दान के लिए सबसे उत्तम जो माना जाता है वो है तेल का दान। और वास्तव में पीपल वृक्ष पर आप इसका लेपन लगा लीजिए तेल का। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज पर एक दिन शनि की वक्र दृष्टि पड़ी और हनुमान जी महाराज ने देखा जब शनि मुझे प्रताड़ित कर रहा है, बस हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ पर घुमा लिया शनि देवता को और बस तीनों लोकों पर भ्रमण कराने लगे। शनि देवता के सारे अंग छील गए। शनि देवता ने कहा त्राहि माम, हे हनुमान जी महाराज मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी महाराज ने शर्त रखा कि तुम वादा करो कि कभी किसी पर तुम 7.5 अढ़ैया में कष्ट नहीं दोगे। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं एक आपको वचन देता हूं कि जो व्यक्ति आपकी आराधना करेगा, जो हनुमान जी की आराधना करेगा, हे हनुमान जी महाराज, मैं उसके जीवन को कभी कष्ट में नहीं होने दूंगा। इस कारण से आपसे विनय है कि आप इस अढ़ैया के टाइम पर हनुमान जी महाराज का साथ कभी मत छोड़िए।
यही हनुमान जी महाराज हैं जो सदैव आपको सफलता दिलाएंगे। और इसी कारण से हनुमान जी महाराज ने भी एक आशीर्वाद दिया शनि को कि हे शनि, जिस पर अढ़ैया है, जिस पर साढ़े साती है, या जिस पर शनि की कुप्रभाव है, मैं आज से वरदान देता हूं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से तुम्हारा शरीर पूरा छिल गया है, ये तुम्हारे इसमें मलहम जो लगाएगा उसे प्रसन्नता मिलेगी, अर्थात उससे कार्य सिद्ध होंगे। और इसी कारण से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में हनुमान जी महाराज ने शनि को स्थान दिया है। और इसी कारण से हम और आप मिलकर के कभी कभी क्या करते हैं, पीपल पेड़ में शनिवार के दिन उनकी पूजा करते हैं। कुछ तेल ले लीजिए हाथ में और पीपल के पेड़ में जहाँ पर उनका स्थान होगा वहाँ पर लगा दीजिए, मल दीजिए। इससे होगा क्या, शनि देवता को प्रसन्नता मिलेगी, मानो आपने उन्हें उनके मलहम पर तेल लगा दिया। और शनि देवता के वरदान स्वरूप आपके भी कष्टों से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। अब चलते हैं उस तारीखों पर जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल होने वाले हैं और जहां पर आपको सजग रहना है। अनुकूल तारीखें होंगी आपके लिए 15 तारीख सितंबर के महीने में, 15 सितंबर, 16, 17, 21, 22, 24 और 25 तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होगी। इस दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और दूसरी ओर जहां पर आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, वो तारीख होंगी 1 तारीख, 8, 9, 10, 18, 19, 27 और 28 तारीख में आपको सजगता रखनी होगी, सतर्क रहनी होगी। और उस दिन यदि कोई कार्य करना है तो भगवान श्री गणेश का ध्यान स्मरण करके आपको कार्य करना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट के बदले बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आप जैसे महानुभावों ने हमें सराहा है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।